हेलो दोस्तों, मैं GSR एंड आई एम लेक्चरर एट IAS IPS अकेडमी इंदौर फ्रॉम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो आज हम लोग बात करेंगे MSDS के बारे में। MSDS क्या होता है और उसके सेक्शन के बारे में। सो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं MSDS की। व्हाट इज़ MSDS? MSDS का फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। एक डॉक्यूमेंट होती है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा तैयार किया जाता है, जो वर्कर की सेफ्टी के लिए, मतलब वर्कर कोई भी काम करता है, कोई भी मटेरियल्स को हैंडल करता है, उसके साथ काम करता है, तो सेफली प्रोसीजर के साथ उसको काम को कर सके, ताकि वर्कर को उस हजार्ड के बारे में पता चले। रिएक्टिविटी है, हेल्थ हजार्ड है, फायर हजार्ड है। ओके, अब बात करते हैं हम MSDS के सेक्शन के बारे में, जिसमें 16 सेक्शन होते हैं। जिसमें पहला सेक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर दिया जाता है, इमरजेंसी नंबर दिया जाता है, और रिकमेंडेड मतलब यूज़ उसको कैसे करना है, रिस्ट्रिक्शन कुछ दिए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें सारे हज़ार्ड को इंक्लूड किया जाता है जिससे भी केमिकल से रिलेटेड हैं। उसमें एक लेबल मेंशन किया जाता है। अब हज़ार्ड जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जैसे कि रूट ऑफ एंट्री क्या होते हैं। तो एक तो इन्हालेशन होता है, इनहेल करता है, कोई सांस लेता है। एक एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, एब्जॉर्ब करता है जैसे। तीसरा होता है इंजेक्शन के थ्रू, जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्ट करता है उसके थ्रू होता है। और फोर्थ है इंजेशन, मतलब थ्रू आउट द माउथ, जैसे कोई खाना खा रहा है सराउंडिंग एरिया में, मतलब कि पर्टिकुलर हजार्डियस केमिकल है तो वो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। थर्ड सेक्शन है कंपोजिशन इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि एक तरीके से जैसे कोई केमिकल है, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, तो उसमें केमिकल नेम आएगा सबसे पहले अमोनिया, फिर केमिकल की फैमिली आएगी। ओके, उसके सिनोनिम्स आते हैं, जैसे एनहाइड्रस अमोनिया होता है, उसके UN नंबर लिखा जाता है, कैस नंबर लिखा जाता है, हैज़ कैम लिखा जाता है। इससे ये मेंशन किया, जैसे हैज़ कैम होता है कि टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिशन इंफॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स में मेंशन की जाती है। बात करते हैं फोर्थ सेक्शन की। फोर्थ सेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट एड मेजर। अब जो भी हज़ार्ड को आपने आइडेंटिफाई किया था, जैसे इन्हालेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और इंजेशन के थ्रू जो हज़ार्ड आपके शरीर में रूट ऑफ एंट्री जो थे वो जैसे इंटर कर रहे थे हज़ार्ड, तो उसका फर्स्ट एड करना रहता है। इसमें जैसे आप सिम्टम्स देखने को मिलता है, एक्यूट इफ़ेक्ट, परमानेंट इफ़ेक्ट, डिलेड या फिर क्रोनिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उसके हिसाब से हम फर्स्ट एड मेज़र लिया जाता है। जैसे कोई भी अमोनिया का जैसे 25 ppm एक TLV होती है, तो मतलब यहाँ तक टोलरेट कर सकता है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर जैसे इन्हालेशन है, एब्जॉर्प्शन है, इंजेक्शन है और इंजेशन है, उसके थ्रू जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम फिफ्थ सेक्शन की। फिफ्थ सेक्शन होता है फायर फाइटिंग मेजर। फायर फाइटिंग मेजर में हम क्या करते हैं, एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं, मतलब एक्सटिंग्यूशिंग टेक्निक निकालते हैं एक तरीके से। उसमें MSDS में मेंशन रहता है, जैसे कौन सा केमिकल किसके साथ कंपैटिबल रहेगा, मतलब उसके साथ आग बुझ सकती है इजीली, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटिंग्यूशिंग एजेंट यूज़ करते हैं। बात करते हैं सिक्स्थ सेक्शन की। छठवा है एक्सीडेंट रिलीज मेजर। एक्सीडेंट रिलीज मेजर में क्या होता है, एक इमरजेंसी प्रोसीजर होती है, जैसे कि एक स्मॉल लेवल पे एक्सीडेंट होता है, एक लार्ज लेवल पे होता है। तो स्मॉल लेवल पे अपन क्लीन अप करके उसको ईजिली हैंडल कर लेते हैं, पर जो लार्ज लेवल में जैसे होता है, जैसे मान लो एक्सप्लोजन हुआ, सो बहुत एरिया कवर किया, तो उसके हिसाब से हम उसको मेज़र करते हैं और इमरजेंसी प्रोसीजर एक तरीके से मेथड, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करके हम वो मेथड और क्लीन अप करने के लिए वो फॉलो करते हैं। बात करते हैं सातवें सेक्शन की। सातवां है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज मतलब कोई भी केमिकल है तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना है हमें और स्टोर करके रखना है। जैसे कि कहा जाता है कि मटेरियल शुड बी
कूल ड्राई, कीप इट इन कूल ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, ताकि कुछ केमिकल्स क्या रहते हैं, सनलाइट से या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनको प्रॉपर्ली स्टोर करके रखा जाना चाहिए। और हीट से भी कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, आग लगने के चांसेस या एक्सप्लोजन होने के चांसेस जिसमें रहते हैं। अब बात करते हैं 8वें सेक्शन की। 8वां सेक्शन है एक्सपोजर कंट्रोल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्शन। जैसा कि ओशा ने डिफाइन किया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ने, कि हर चीज़ की एक परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट होती है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यूज़ होती है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल, मतलब हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल मेथड लगाते हैं। उसके साथ साथ हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वर्कर सेफली काम कर सके और उससे हजार्ड से एक्सपोज ना हो सके। बात करते हैं अब 9th सेक्शन की। 9th सेक्शन है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर केमिकल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें मेंशन होता है कि जैसे कि TLV क्या होती है, उसकी IDLH वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू दिया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, फ्लैश पॉइंट दिया जाता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर दिया जाता है, और भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ इस सेक्शन में मेंशन रहते हैं। ओके, बात करते हैं 10th सेक्शन की। 10th सेक्शन होता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी डेटा। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी में क्या होता है, हम पता करते हैं कि केमिकल, पर्टिकुलर जो भी केमिकल्स है या फिर मटेरियल है, वो प्रॉपरली स्टेबल है या नहीं है। ओके, और साथ ही साथ अगर रिएक्टिविटी है तो किस केमिकल के साथ और किस मतलब मटेरियल के साथ वो रिएक्टिव होता है, वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं 11वें सेक्शन की। 11वां सेक्शन होता है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। टॉक्सिकोलॉजिकल में टॉक्सिसिटी को कहा जाता है, मतलब एक डिग्री ऑफ सब्सटेंस जो होता है विच कैन डैमेज द बॉडी ऑर्गन्स, मतलब जो रूट ऑफ एक्सपोजर होते हैं उसके सिम्टम्स जैसे एक्यूट हो सकता है, उसके क्रोनिक इफेक्ट हो सकता है, वो हम टॉक्सिसिटी मेज़र करके चलते हैं। ओके, बात करते हैं 12वें सेक्शन की। 12वां है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें हम पता करते हैं इकोटॉक्सिसिटी। इकोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि हम लेवल ऑफ पर्टिकुलर उस सब्सटेंस का लेवल पता करते हैं, कितना इकोटॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी मतलब कितनी है, जो कि इन्वायरमेंट और प्लांट्स या एनिमल को कितना हार्म पहुंचा सकती है। उसकी डिग्रेडेबिलिटी पता करते हैं हम कि कंपोज हो सकता है या नहीं, और मोबिलिटी इन सॉइल हम पता लगाते हैं ये 12th सेक्शन में। बात करते हैं 13 सेक्शन की। 13 सेक्शन में क्या होता है, डिस्पोजल कंसिडरेशन, मतलब जो उसका वेस्ट निकलता है उसको कैसे डिस्पोज करना है। तो एज़ पर द जो गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसके थ्रू हमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, मटेरियल को या केमिकल को हमें डिस्पोज करना चाहिए। बात करते हैं 14 सेक्शन की। 14 सेक्शन है ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हो कोई भी केमिकल, सो उस टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए एक वर्कर को। सबसे पहले हम पता करते हैं उस मटेरियल का नेचर, और जो UN नंबर होता है वो उसमें मेंशन रहता है, शिपिंग नेम मेंशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट हजार्ड क्लास मेंशन किया जाता है, और पैकिंग ग्रुप विथ इन्वायरमेंटल हजार्ड उसमें मेंशन किया जाता है। जो आपने एक लोगो बना होता है NFPA डायमंड का, सुना होगा, वो भी शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो मेंशन होता है। बात करते हैं 15 सेक्शन की। 15th है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट रेगुलेशन को इंक्लूड करता है। जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करें, सो उसके अकॉर्डिंग हमें, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें रेगुलेट करना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या कह सकते हैं अपन कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें एक गाइडलाइन के हिसाब से, जैसे उसके कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपने एक्ट पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेफर करना चाहिए। अब बात करते हैं 16 सेक्शन की। 16 सेक्शन होता है अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि डेट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब लास्ट रिवीजन कब किया गया था उसको, जैसे उसमें कुछ चेंजेस होते हैं उसको हम रिकमेंड करते हैं या फिर कुछ उसको अपडेट करते हैं एक तरीके से, वो अदर इन्फॉर्मेशन में किया जाता है। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो NFPA डायमंड होता है, इसमें हर MSDS में
हर केमिकल का NF डायमंड बनाया जाता है। तो उसमें हेल्थ हजार्ड आता है जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्लू कलर से, जिसमें 0 से लेकर के 4 तक जाता है। 0 मतलब लेस नॉर्मल मटेरियल है और 4 मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड है उसमें। ऐसे ही होता है फायर हजार्ड जिसको फ्लेमेबिलिटी बोलते हैं, जिसको रेड से मेंशन किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 4 तक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा, अगर 4 है तो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद होती है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्या होता है, येलो कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब 0 से वो 4 तक, जैसे किसी केमिकल के साथ कांटेक्ट में आके वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या इंस्टेबिलिटी हजार्ड भी बोलते हैं। लास्ट है स्पेसिफिक हजार्ड जिसको वाइट में, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया जाता, ये हमेशा बॉक्स खाली रहता है, जिसमें ऑक्सीडाइजर्स वगैरह आते हैं, एसिड आते हैं, एल्केलीज आते हैं, कोरोसिव आते हैं, और रेडिएशन टाइप के जो हजार्ड जिसको स्पेसिफिक हजार्ड भी कहा जाता है। सो ये चीज़ें आती हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।